जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज एक बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि 7 नंबर का हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे बर्थ चार्ट में क्या सिग्निफिकेंस होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, रिपोर्ट बनवानी है लाइफ की, फाइनेंस, प्रोफेशन, मैरिज से रिलेटेड, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य वो भी संपर्क कर सकते हैं। और कोर्स का पूरे विवरण की जानकारी इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप करके ईमेल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये 7 नंबर है, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, इसकी मीनिंग्स हैं, महत्व हैं 7 नंबर का। वैसे हर नंबर का ही एक अपना महत्व होता है, लेकिन 7 नंबर ही यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक तरीके की पूर्ति का नंबर है, ये पूरक नंबर है। आप ऐसा मान के चलिए ज्योतिष शास्त्र में तो एक चीज की कंप्लीशन का नंबर है ये 7वां, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी 7 नंबर का सिग्निफिकेंस हमारे जीवन में वैसे भी शास्त्रों में, पुराणों में बहुत है। 7 नदियां हैं, 7 लोक हैं, 7 चक्र हैं और इसी तरीके की बड़ी चीजें हैं। सूर्य देवता के 7 घोड़े हैं, उनकी 7 जो हैं वो रश्मियां हैं जो हर प्रकार का प्रकाश प्रदान करती हैं हर एक प्लैनेट को। और हर रश्मि हर प्लैनेट को जो प्रकाश प्रदान करती है उसका भी महत्व अलग है, लेकिन ये विषय आज है नहीं। पॉइंट ये है कि 7 नंबर का हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे चार्ट में क्या सिग्निफिकेंस है, हम उसको कैसे देखें और उसको देखने के बाद हम उससे कैसे ज्ञान प्राप्त करें या सहजता प्राप्त करें अपने लिए। तो देखिए, कोई भी चीज हम लोग अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमको फर्स्ट हाउस देखना है। अब फर्स्ट हाउस हमारे जीवन में हमारे समूचे जीवन का एक प्रतिबिंब होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है, क्योंकि स्वयं है हम लोग, हमारे कैरेक्टर को बताता है, पर्सनालिटी को बताता है, हमारी सोच को बताता है, हमारी अप्रोच को बताता है, हमारे रंग रूप, कद काठी सबको बताता है, हमारी इच्छाओं को, एम्बिशंस को, पैसे को, पढ़ाई को, लिखाई को। फर्स्ट हाउस सब चीजों को दिखाता है, ये याद रखिएगा पहली बात। अब फर्स्ट हाउस की स्ट्रांगनेस हम देखेंगे कहां से? भाई, हर एक चीज की स्ट्रांगनेस देखी जाती है ना। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ है कि हम किस प्रकार से इस जीवन में आए हैं, तो किस प्रकार से हम प्रोसेस करेंगे अपने आप को, किस प्रकार से चलेंगे, क्या है। अब उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे ठीक उसके ऑपोजिट हाउस से। जो ऑपोजिट हाउस हुआ वो कौन सा हुआ? 7वां। तो अब आप एक ये बात याद रखिए कि जैसे फर्स्ट हाउस सेल्फ का है और 7वां स्थान हमारे जीवन में, हमारी पत्रिका में, क्षमा करिएगा, रिलेट करता है पार्टनरशिप को, मैरिज को, अलायंसेस को, हमारे अंदर की हर प्रकार की डिजायर्स को, उनकी पूर्ति को, बाहर की दुनिया को, हमारे बाहर के बिहेवियर को 7वां स्थान जो है वो डिनोट करता है। और मारक स्थान भी हो जाता है 7वां। तो 7 नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है कि वो एक तो पूर्ति करता है, कंट्रोलिंग फैक्टर भी है, हमारी इच्छाओं को गवर्न भी करता है, आप यूं कह सकते हैं, उसी के द्वारा पूरी होती हैं वो इच्छाएं। और दूसरी बात, वो मारक भी है। तो यहां पे अर्थ क्या है कि मान लीजिए, मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं कि मान लीजिए हमारी पत्रिका में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो बड़ा अच्छा बैठा हुआ है और हमारी जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो मालूम बड़ा खराब बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में। अब भगवान ना करे, अब हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हमने करी, हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, हमारा एक विवेक है, पर्सनालिटी है, 7वां स्थान हमारी पत्रिका में खराब हो गया,
तब हमारा बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो सकता है, किसी ना किसी प्रकार से हमारी मैरिज डिस्ट्रॉयड हो सकती है, किसी ना किसी प्रकार के हम कई ऐसे इंडल्जेंसेस में पड़ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा स्वयं का विकास, प्रगति, नाम, हेल्थ सब खराब हो जाए। तो 7वां स्थान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट के लिए। फर्स्ट हाउस को ऑपरेट करने के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो आपका अच्छा बैठा हो, लेकिन 7वां स्थान भी सुसज्जित हो। अब वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, 7वें स्थान का स्वामी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तब आप गारंटी कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस जो है वो पूर्ण विकास की तरफ जाएगा। अब कई बार कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमारा लगन का लॉर्ड तो 11th हाउस में बैठा है, 2nd में बैठा है, 3rd में बैठा है, बड़ा बलवान है, हमको उसके हिसाब से फल नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब वहां पे मालूम पड़ा 7वें स्थान पे बैठा हुआ है राहु, मंगल, शनि, किसी भी प्रकार के कोई वीक प्लैनेट, नीच प्लैनेट। 7वें स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में 6ठे, 8वें, 12वें में कंबस्ट होके वो पड़ा हुआ है। तब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अच्छा भैया हमारे पूरे जीवन का जो विकास होना है, जो वृद्धि होनी है, जो हमको प्राप्तियां होनी हैं, वो एक्चुअली में होनी थी 7वें स्थान के थ्रू, क्योंकि फर्स्ट हाउस को रेसिप्रोकेट करता है 7वां हाउस, उससे जुड़ा हुआ है एक तरीके से। जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारी चार्ट में वो किस प्रकार से प्ले करता है, वो इसी प्रकार से प्ले करता है। देखिए किसी भी घर का 7वां स्थान अगर खराब होगा, आपको फिर उस घर का जिसके आप देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको प्राप्त नहीं होंगे कतई। तो अगर आप इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं, मान लीजिए आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, अब आपको फर्स्ट हाउस को देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वें हाउस से 7वां कौन सा हुआ, फर्स्ट हाउस हुआ। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा 7वां स्थान अच्छा है, वो शुभ प्लैनेट बैठे हैं, 7वें स्थान का लॉर्ड बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो हमको एक धर्म से, हमारे बाहर के व्यक्तित्व से, हमारे अपने अंदर की सोच से जो विकृत नहीं है, उससे हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वृद्धि को, अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा 7th हाउस सुसज्जित है और अब हमको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट वहां से जानने हैं ठीक सामने से, तो वो हमको फायदा प्रदान करेगा। यहाँ पे हम ये चीज भी देख सकते हैं और वो वृद्धि होगी, इसको यूं कहा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 2nd हाउस, कि हम कहते हैं जी कि हमको 2nd हाउस का रिजल्ट देखना है, हमको हमारी फैमिली का, स्पीच का, पढ़ाई का, खाने का, पोजेशंस का, वैल्यूएबल्स का, पैसे का, क्योंकि 2nd हाउस उन्हीं सारी चीजों को रिफ्लेक्ट या डिनोट करता है। अब 2nd हाउस का फल हमको कहां से मिलेगा, अष्टम से मिलेगा फल। अगर हमारा अष्टम स्ट्रांग होगा तब हमको दूसरे से रिलेटेड फल प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरे स्थान को वृद्धि करने की जो कुंजी है वो अष्टम में है। क्योंकि देखिए खाना हम ज्यादा खाएंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, तो बट नेचुरल है अगर हम 2nd हाउस में वृद्धि करना चाह रहे हैं अपनी, तो हमको अष्टम का स्ट्रांगनेस हमारे पास होनी चाहिए उस तरीके की। या तो हमारे अष्टम स्थान का स्वामी बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, एक बढ़िया आपको एक हेल्थ, एक आयु, एक लॉन्जिविटी अंदर से दिखा रहा है, तब तो ठीक है। नहीं तो मालूम पड़ेगा कई बार हमारे भोग ही हमारे लिए प्राण घातक हो गए, अष्टम स्थान हमारा अच्छा नहीं बैठा हुआ है, यूं ऐसा करके मान लिया जाए। हम जो भाषा बोलते हैं, जो हम वाणी बोलते हैं, वो हम दूसरे स्थान से बोलते हैं। अब अगर हमारा अष्टम स्थान जो है वो सुसज्जित या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वहां खराब प्लैनेट बैठे होंगे, तो 8वां स्थान क्या है, 8वां स्थान कॉन्सिक्वेंसेस का है कि देखिए कोई बुरी चीज होने के बाद का जो सबक होता है वो 8वां स्थान है। अब अगर वहां पे सुसज्जित प्लैनेट बैठे हैं, 8वें स्थान का स्वामी सुसज्जित है, स्ट्रॉन्ग है, तब हम पहले से ही जानेंगे कि भाई किसी के साथ अगर हम
अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, कहीं पे अपनी ज्यादा डिक्टेटरशिप दिखाएंगे, भाषा में क्रोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, अब्यूसिव हो जाएंगे, तब अष्टम स्थान का स्वामी अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा होगा तो हमको उसी के हिसाब से फिर फल प्रदान करेगा। दूसरा स्थान हमारे अपने ज्ञान विवेक, जो शुरुआत में हमको अपनी अर्ली चाइल्डहुड में जो ज्ञान मिलता है, घर से संस्कार मिलते हैं, उनका है। अब हम देखें भाई वो हमारा बढ़ा चढ़ा रहेगा या अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। अब अष्टम स्थान फिर उसको बताता। अब अगर अष्टम स्थान अगर व्यक्ति का खराब है तो उसके अंदर उस गूढ़ता की कोई बात ही नहीं होगी, खाओ पियो मस्त रहो, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो सेकंड हाउस को कंट्रोल कौन करता है? आठवां स्थान। अगर आठवां स्थान शुभ है, आठवां स्थान पे आपके मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए हैं, तब दूसरा स्थान जो है वो अच्छी तरीके से जीवन में राइज कर सकता है, बढ़ सकता है। तो अष्टम की हमको क्वालिटी जरूर चाहिए दूसरे स्थान को वृद्धि करने के लिए, और लॉन्जिविटी को भी होता है। अष्टम स्थान मृत्यु का भी है और हमको आयु का भी है। अगर हम उससे लॉन्जिविटी देखते हैं कि भाई अष्टम स्थान से मृत्यु देखनी है जी, तो उसी से हम लोग आयु भी देखेंगे। दूसरा स्थान हर प्रकार के देखिए इंडल्जेंसेस का है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या भोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हमारा वो नहीं सही होगा तो इसका मतलब ये है अष्टम हमारा बिगड़ जाएगा। तो दोनों घर जो है वो बैलेंस होने चाहिए, और इससे आप ये भी देखिए समझ पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा दूसरा घर तो स्ट्रांग है, अष्टम हमारा वीक है, तो हमको इन चीजों पे काम करना है। हमारा फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, सातवें स्थान हमारा वीक है, फर्स्ट से सामने सातवां सेवेंथ हाउस, वो हमें स्ट्रांग करना है। भाई हमको हमारी अलायंसेस, हम बाहर की दुनिया में कैसे पेश आते हैं, मैरिज पार्टनरशिप्स, ये हमारे में वीक हैं, हमको इनको अपने जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तभी हम अपने जीवन में बाहर निकल के आ पाएंगे या कुछ जीवन में हम कर पाएंगे। वही सेकंड हाउस है कि भाई अनर्गल सत्यानाशी अष्टम स्थान का है, चोरी चकारी सट्टा लॉटरी हर प्रकार की चीजों का है। अब अगर हम उनमें पड़ जाएंगे तो क्या खराब होगा? दूसरा स्थान खराब हो जाएगा हमारा ना, फैमिली खराब हो जाएगी, हमारे पैसे खराब हो जाएंगे, उससे हमारा वेल्थ सब कुछ, फैमिली सब कुछ बिगड़ जाएगी। तो दूसरे स्थान को हमें वृद्धि करनी है तो आठवां स्थान हमें देखना पड़ेगा। उपाय करिए, आठवें स्थान के प्लैनेट के वहां कौन बैठा हुआ है, वो क्या सत्यानाशी कर रहा है आपके साथ, कौन सा प्लैनेट है वो क्या कर सकता है जो कि सेकंड हाउस पे अफेक्ट डाल सकता है ना। तो हम ये देखिए कि सातवां स्थान। अब थर्ड हाउस की अगर हम बात करें, भाई हमारा थर्ड हाउस जाना जाता है सिंपली पुरुषार्थ के लिए, विल पावर के लिए, करेज के लिए, हमारी इनिशिएशंस के लिए, चेंजेस के लिए, गुड और बैड वो एक अलग बात है। तीसरा स्थान चेंजेस के लिए जाना जाता है, भाई बहनों के लिए जाना जाता है, विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन, हमको सेल्फ से काम करना है, इंडिपेंडेंट काम करना, उसके लिए जाना जाता है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो चीज, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। ठीक उसके सामने का घर नौवां स्थान। अब मालूम पड़ा हम पुरुषार्थ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थर्ड हाउस हमारा स्ट्रांग है जी, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, वेरी गुड। हमारा नाइन्थ हाउस का लॉर्ड खराब है, नाइन्थ हाउस में हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि मंगल राहु ये सब बैठे हुए हैं। मालूम पड़ा हमारा भाग्य ही आगे नहीं बढ़ पा रहा, हम काम कर रहे हैं 1000 रुपए का, मिल रहे हैं हमको 100 रुपए, तो वहां से देखिए वो चीज बैलेंस नहीं हो पा रही है। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि देखिए हम अपना जीवन में अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी हम अपने भाग्य को बना भी पाएंगे, कई बार ये भी पॉइंट होता है। तो थर्ड हाउस का एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कुंजी या चाबी कहां पड़ेगी? 9वें स्थान में, उससे ठीक 7वें स्थान पे, ऑपोजिट हाउस जिसको कहा जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं 7 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस आपको बताना चाह रहा था एस्ट्रोलॉजी में या हमारे चार्ट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आपकी पत्रिका में तीसरे स्थान में हम
लगे हुए हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, इनिशिएशन, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं। 9वां स्थान हमारी पत्रिका में खराब है, वीक है, और वहां पे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उसी की वजह से हमारा भाग्य रोके दे रहा है। मालूम पड़ा खराब हमारी पत्रिका में वहां पे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हमारी पढ़ाई ने हमको रोक दिया, हमारे पिताजी ने हमको रोक दिया किन्हीं कारणों से, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी बीमार हैं, उनको कुछ हो गया, भगवान ना करे। लेकिन कहने का अर्थ है वो सारी चीजें फिर हमारे लिए बेड़ियां बन जाती हैं। तो 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 9th हाउस का उसी तरीके से अगर आप देखेंगे उसका 7वां स्थान जो है वो 3rd हाउस बनता है। अब आपका भाग्य का बहुत बढ़िया है जी, ये 9th हाउस का हमारा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, हम पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीजें हैं, हमने PhDs कर ली, हम ऊंचे उठ गए, सब कुछ कर लिया हमने, धर्म पे भी हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी हैं। 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। अब मालूम पड़ा 3rd हाउस का लॉर्ड ही हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, तो हम पढ़ लिए PhD, काम हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस क्या है एक्चुअली में, एक्टिवनेस का, इनिशिएशन का है। भाई आगे बढ़ो, कुछ काम करो अपने हाथों से, वही चीज नहीं है। तो अब आपने देखा दोनों घर कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। 7वां स्थान इसलिए किस लिए जरूरी हो जाता है, अब हमको अपने हायर एजुकेशन को देखना है, मालूम पड़ा 9th हाउस को हमें देखना है। भाई हम PhD कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम जो है MSc कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, MTech कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 3rd हाउस को जरूर देखिए, उसको मत भूलिएगा। 3rd हाउस अगर पत्रिका में वीक होगा तो ये मान के चलिए आपको ये सब चीजें करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो एक अलग बात है कि हो सकता है ये दशा दशा पे भी डिपेंड करेगा कई बार। अब मालूम पड़ा आपके कोई ऐसे प्लैनेट की दशा आ गई जो 9th हाउस में बैठा हुआ है और पूर्ण रूप से बली है, तब भाग्य के सहारे अगर 3rd हाउस वीक भी है आपकी पत्रिका में तो आप आगे निकल सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी होता है, इस बातों को ध्यान रखना भी जरूरी है। यहाँ पे 4th हाउस हमारे जीवन में हमको प्रेम है, हमको एजुकेशन है, हमको प्रॉपर्टी है, हमको माता जी हैं, हमको हर प्रकार का एक हमको अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, आनंद लेना है, हैप्पीनेस लेना है, सुख लेना है। 4था स्थान उन्हीं सारी चीजों का है। 10वां स्थान उसकी चाबी है। भाई हम काम करेंगे, बाहर निकल के जीवन में जाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, कुछ अथॉरिटी बनाएंगे, कुछ पावर बनाएंगे लाइफ में, अपना लोग हमें जानेंगे 10th हाउस के थ्रू, तभी तो ना हमको घर का सुख मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अगर आदमी व्यक्ति कहता है कि हमको जीवन में जी एक मर्सिडीज लेनी है, हमें कार लेनी है, हमें बड़ा बंगला लेना है 4th हाउस से रिलेटेड, तब ले पाएंगे ना जब 10th हाउस आपकी पत्रिका में स्ट्रांग होगा। तभी तो काम करके करियर अपना ऊंचा उठा के, वृद्धि करके, आसमान तक छू के अपने आप को, तभी तो ना आपको वो वहां पे बैठाएगा 4थे स्थान पे। 4था स्थान एक तरीके से थ्रोन भी होता है, जहां हम बैठते हैं, राज्य गद्दी, हमारा घर, हमारी चीजें, हमारी पोजीशन, तो हमको ये वहां से प्राप्त होगा। तो अवश्य देखिए 4था स्थान अगर हमारी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है, अब उदाहरण के तौर पे वहां शनि, केतु, राहु, मंगल या ऐसे खराब प्लैनेट्स बैठे, अब आदमी देखे कि भाई 10th हाउस में हमारी वृद्धि, मतलब हमको 10th हाउस का अपना देखना है, करियर का, पोजीशन का, उन सब चीजों का हमें देखना है कि हमको कितनी वृद्धि प्राप्त होगी अगर हम 10th का आकलन कर रहे हैं। तो वहां से कहां देखेंगे, ठीक 7वें स्थान पे। और 7वां स्थान कौन है, 4था। अब 4थे में बैठे हुए हैं ये सब शनि, मंगल, केतु, ये वाले सब बैठे हुए हैं, भाई हार्श प्लैनेट्स बैठे हैं जो काफी इम्तिहान लेने वाले हैं आपका। तो अब आप समझ सकते हैं कि घर में अगर हमारे एजुकेशन ना हुई, 4th हाउस हमारी अर्ली एजुकेशन का है, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा ना हुआ, बहुत बार हमको बीमार हो रहे हैं, घर में बीमारी है, हमको चेंज करके जाना पड़ रहा है, घर में सुख शांति है ही नहीं, एक के बाद एक खर्चे, बीमारी, प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं हमारे घर में, तो 10वां स्थान ग्रो कैसे करेगा। मालूम पड़ा 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, और 4th हाउस में बहुत बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं उनका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो
10th हाउस आपका ऊंचा नहीं उठ पाएगा, आपको वो यश या वो मान वो सम्मान नहीं प्राप्त होगा, या प्राप्त हो भी गया मान लिया जाए तो वो सुख नहीं होगा, घर का शांति नहीं होगी। कई बार व्यक्ति कहता नहीं है कि भैया काम तो बहुत है, हमें उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा, शांति ही नहीं है, घर में सुख ही नहीं है, कोई बीमार चल रहा है, कोई अड़चने हैं, कभी माता बीमार, कभी पिता बीमार, कभी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, घर पे नहीं बैठ पाते हैं, हम रुक ही नहीं पाते हैं घर में, हम क्या करें, घर जाते हैं तो उबन होती है, ये सारी चीजें। 5th हाउस, अब हमको 5th हाउस देखना है जी। तो 5th हाउस और उससे ठीक क्या है सामने हमारा 11वां स्थान। 5th से 7वां कौन सा होता है? 11वां। तब आप आदमी जब देखिए एजुकेशन लेता है, अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजुकेशन, उन चीजों की वृद्धि करता है, दिमाग जिसको कहते हैं ना, उन चीजों की वृद्धि करता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? 11th हाउस के द्वारा उसकी डिजायर्स पूर्ति करने का उसको रास्ता मिलता है, पैसे मिलते हैं, हर प्रकार की वृद्धि होती है, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, सारी चीजें वो पूरी कर पाता है। किस चीज के थ्रू? 5th हाउस के थ्रू। अब मालूम पड़ा हमारे 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। पंचम स्थान खराब है, पंचम स्थान में बुरे प्लैनेट बैठे हैं, पंचम स्थान का स्वामी नीच का है, 6, 8वें, 12वें में पड़ा हुआ है कई बार, तो मालूम पड़ा हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है जिससे कि हम पैसा प्राप्त कर पाएंगे, इसको यूं कहा जाता है। तो कई बार ये दिक्कत आदमी और ये दशा में फिर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रबल देती है। मालूम पड़ा 5th हाउस के लॉर्ड की दशा आई और उस समय उसका जीवन जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो गया, और जबकि 11th हाउस का लॉर्ड उसका वहां पे बैठा हुआ है 11th हाउस में। धन की पूर्ति तो हो रही है, कभी परिवार से, कभी घर से, कभी किसी दूसरी चीजों से उसको धन मिल रहा है, लेकिन स्वयं से जिसको कहा जाए ना कि भाई हम अपने समझ से, अपनी दिमाग से, क्या अपनी समझ दिमाग से तो वो नहीं लगा पाया या नहीं लगा पा रहा है, और उसकी वजह से उसके लॉसेस हो रहे हैं अगर आप देखा जाए तो। यहाँ पे ये भी पॉइंट है। तो हमको अगर 11th हाउस के गेन्स चाहिए, वृद्धि चाहिए, हमको अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, हमको एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा सोशल नेटवर्क, एक बड़ी चीजों की इच्छा है हमारे लाइफ में, हर प्रकार की इच्छा पूरी करने, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा पंचम स्थान स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विद्या, ज्ञान, समझ, हमारा विकास, अच्छा बुरा सोचने की ताकत है कि नहीं, ये होना बहुत स्ट्रांग होना। हमको कोई प्रेम मिल रहा है, हमारी संतान अच्छी है, हम उससे बली हैं, हमको हर प्रकार का 11th हाउस। अब मालूम पड़ा आपके पत्रिका में 5th हाउस बहुत वीक है और 11th हाउस स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको धन की पूर्ति तो हो रही है, आपको कहीं दोस्त से, किसी से समझौते से, किसी के साथ से आपको धन मिल रहा है कई बार, कई प्रकार से, लेकिन हो सकता है फिर आप को जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा, जो आप करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाए, आप गलत आदतों में पड़ गए, आपकी स्वयं की आदतें जो हैं वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स, इन सारी चीजों से बर्बाद हो गई, कोई लव, रोमांस, इन सारी चीजों से पढ़ के उसने अपनी सत्यानाशी कर ली, कोई संतान की वजह से परेशान है, ये सारी चीजें भी देखिए हो जाती। तो पंचम स्थान और 11वां स्थान एक दूसरे को पूरक हैं। अगर हम देखें कि हमको विद्या कितनी कर पाएंगे, हम कितना आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, एजुकेशन हमको कितनी प्राप्त होगी 5th हाउस से, अगर हमको देखना है दिमाग क्या, तो उसके लिए 11th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 11th हाउस जब स्ट्रांग होगा तो हमारे अंदर एक क्लियर कट एम्बिशन होगी, एक सोच होगी, हमें कहाँ जाना है, कैसे पैसा कमाना है, किस तरीके से बिहेव करना है, तब हम अपने पंचम स्थान से रिलेटेड हमको वृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि आदमी की डिजायर्स जब अच्छी होती है ना कि भाई हमें पैसा कमाना है अपने बच्चों के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, तब वो एक उसी प्रकार का अपने आप को विकास करता है। नहीं तो बिना सोचे समझे मालूम पड़ा उसने सारे पैसे डुबो दिए, गलत आदतों में पड़ गया, गलत चीजों में पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन वगैरह सब खराब होके रह गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस हमारी पत्रिका में हम सब जानते हैं शायद कि देखिए लड़ाई झगड़े इन सारी चीजों का है, डेट का है, रोग का है, प्रारब्ध कर्मा का है, जो हमें भोगना है वो
छठा स्थान हमको बताता है। अब अगर हमको इससे बचना है तो हमको 12वां स्थान हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अब 12वां स्थान स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? 12वां स्थान स्ट्रांग होने का मतलब है कि भाई हमको हर प्रकार से जो है व्यक्ति को किसी भी बुरी प्रकार की आदतें, बुरी संगत, बुरे काम, अपनी मनचाही सोच, बाउंड्री लेस जिसको कहा जाए एक जीवन जीना, बहुत फ्रीडम, बहुत उल्टी सीधी सोच, अपना जो मर्जी आए वो काम कर रहा है, घर परिवार समाज इन सब का कोई उसको मतलब नहीं है, क्या कर रहा है किसी प्रकार का उसके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है जिसको कहा जाए। 12वां स्थान जो है वो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट नॉलेज का भी है, भगवान के साथ कनेक्शन का भी है। तो वो हाईएस्ट और हाईएस्ट उन तरीकों का भी है जिससे आदमी अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर सकता है। इंटॉक्सिकेशंस, गलत आदतें, परवर्जन्स, गलत तरीके के कोई सेक्सुअल हैबिट, छुपी आदतें, उन सब में वो पढ़ा हुआ है। छठा स्थान आपका खराब हो जाएगा, ना भाई नौकरी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना हेल्थ मिलेगी, ना किसी प्रकार का लॉ, ये पुलिस, लड़ाई झगड़े इन सब में और पड़ जाएंगे। तो अगर हमको अपना छठा स्थान देखना है कि भाई हम अपना छठा स्थान ठीक रखें तो हमको 12वां स्थान ठीक रखना पड़ेगा कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, चीजों को रहने दे रहे हैं, गलत लोगों से दूर हट के रह रहे हैं। छठे स्थान पे हमको फिर वृद्धि प्राप्त होगी। आप ऐसा मान के चलिए भाई हमको डिसिप्लिन में काम करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है। एक छठा स्थान उन्हीं चीजों को तो दिखाता है। हमेशा थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा बता रहा है या लॉ दिखा रहा है कि पुलिस पकड़ के ले गई या किसी ने आके हॉकी मार दी जी सर पे हमारे छठे स्थान पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखिए उन चीजों के प्रति डिसिप्लिन रहिए जो छठा स्थान आपकी पत्रिका में शो कर रहा है, उन चीजों के प्रति। अब आपकी पत्रिका में मेष राशि है छठे में, तो अगर 100 किलोमीटर पे गाड़ी चलाने का आपका मन है, मेष राशि उसी को रिप्रेजेंट करती है, चलाइए। एक्सीडेंट होगा फिर मत कहिएगा। वहां पे स्ट्रक्चर्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए। मेष राशि छठे में पड़ रही है किसी के भी पत्रिका में, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। सबसे पहली बात यह है क्योंकि मंगल की राशि है, वो क्या कहता है, एक्सरसाइज करो, रूटीन में रहो, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहो, हमेशा चीजों को आगे बढ़ के डील करो। ये सारे काम करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, इंपल्सिवनेस, रैशनेस, इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत पड़ो। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे काम मत करो। छठे स्थान में मान लिया जाए कि मेष राशि है, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो एक अलग बात है, वो फिर और उसमें आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये आपके ही हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको आसानी रहे और आपको एक्चुअलिटी भी पता चल जाए कि हाँ हमको छठे स्थान को अपने ठीक करने के लिए एक्चुअली में 12वां स्थान ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी कोई ऐसी अनवांटेड हरकतें, मान लिया हम लोग विस्तार पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, नहीं देख रहे हैं घर परिवार समाज, नहीं देख रहे हैं, कोई हमको रोके टोके नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। छठा स्थान खराब हो जाएगा, बीमारी भी होगी, अस्पताल भी फिर जाना पड़ेगा। 12वें स्थान पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट केस, ये सब पुलिस वुलिस सब उसमें आ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 6th हाउस को अगर हमको देखना है हमारी पत्रिका में कि ये स्ट्रांग है कि नहीं, तो हमको 12th हाउस के प्लैनेट को, 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखना पड़ेगा। मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, उदाहरण बता रहा हूं, वो प्लैनेट दे के वहां पे वो बैठा हुआ है। अब छठा स्थान हमको देखना है जी कि हम वहां पे नौकरी, अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी चीजें किस तरीके से करते हैं, क्योंकि छठा स्थान भी देखिए काम के लिए जाना जाता है, अर्थ त्रिकोण में है तो पैसे के लिए भी जाना जाता है। तो अब हमको ये चीजों को देखना है। अब राहु 12th में बैठा है, उल्टी सीधी सोच मत क्रिएट करिए, इल्यूजन मत क्रिएट करिए, सपने मत बुनिए उल्टे सीधे, नशे से बचिए हर प्रकार के। 12वें स्थान में डर और फोबिया, इन सारी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि उनमें पड़े रहेंगे या मालूम पड़ा कोई गलत किताबें पढ़ रहे हैं, गलत पिक्चरें देख रहे हैं, गलत आदतें हैं, छुप के मालूम पड़ा पिताजी सोच रहे हैं कि रात में बालक
पढ़ाई कर रहा है और राहु 12वें में बैठा हुआ है और बालक जो है वो और किसी दुनिया में रमन कर रहा है, उस चीज में रम रहा है। छठा स्थान जो है हमारे जीवन का, डिसिप्लिन का, स्ट्रक्चर का, रूटीन का, वो टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि छठे स्थान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम प्राप्त होने वाली है, पैसे से भी, धन से भी, नाम भी खराब होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, हेल्थ भी खराब होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। हमें पता है कि हमको क्या ठीक करना है। अब छठा और 12वां वैसे भी इस तरीके के हाउसेस है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी घर को ठीक करने का और किसी भी घर का रिजल्ट पाने के लिए कुंजी, उसकी की जो है, कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो कौन सा है? उसका 7वां स्थान उसका कंट्रोलिंग फैक्टर है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें एक दूसरा पॉइंट मैं और ऐड करके बता रहा हूं आपको। अब ये दूसरा पॉइंट भी जो है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, बहुत ज्यादा विस्तार से बढ़ सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में अब राहु की दशा आई और राहु बैठा हुआ है, मान लीजिए चौथे स्थान पे, मान लिया जाए वो बैठा हुआ है, कोई किसी की भी पत्रिका है। अब चौथे स्थान पे राहु बैठा हुआ है। अब देखिए, जैसे ही दशा की बात आती है, राहु की बात आती है, किसी भी प्लैनेट की बात आती है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट 7वें स्थान वाला जो मैंने बताया है वो तो पैरामाउंट है, उसको याद रखिएगा। अब राहु चौथे स्थान पे बैठा है तो आगे आने वाले जो राहु के पूरा दशा का पीरियड है उसमें आप यकीन मानिए कि 4th हाउस आपके लिए प्रोमिनेंट होने वाला है। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, माता जी, सुख, शांति, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीजें, ये सब चीजें एक तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे आने वाली हैं। दूसरा, उसके सामने का कौन सा हाउस है? 10th हाउस से रिलेटेड अब आपको जीवन में संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि अब राहु है, दशा राहु की है, उसका 7वां कौन सा हुआ? 10th। यहां का आप खेल शुरू होने वाला है। नौकरी, मान सम्मान, ऊर्जा, पावर, स्ट्रेंथ, हर प्रकार की चीजें अब उसमें उठापटक होगी। इसलिए होगी क्योंकि अगर 10th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तब आप समझ सकते हैं कि अच्छा, राहु की दशा आई है, 4th में बैठा है, सारा का सारा जो इसको कंट्रोल करने का फैक्टर 10th में है, और 10th का प्लैनेट अगर हमारी पत्रिका में खराब हो गया, इसका मतलब राहु की दशा में मैं कुछ गलत डिसीजंस ले सकता हूं जिससे मेरी काम की सत्यानाशी हो जाएगी या मुझे प्रॉब्लम आने लगेगी। दूसरा, राहु अब देखिए 5th हाउस को देखता है अपनी पंचम दृष्टि से, चौथे में बैठा हुआ है, वो अष्टम को देख रहा है। अष्टम देखिए हमारे जीवन में फिर से कहीं बाहर के लोगों के पैसे का, धन का, लोन का, इनहेरिटेंस का, लेगेसीज का, हमारे हस्बैंड से रिलेटेड या हमारी वाइफ से रिलेटेड चीजों का भी है, इन लॉज से रिलेटेड भी है, वो सारी चीजें भी प्रोमिनेंट होने वाली हैं। अब एक तो 7वें स्थान का रूल है जो मैंने बताया आपको, हाउसेस को लेके, प्लैनेट्स को लेके भी है यहां पे, लेकिन मैं आपको दशा को लेके बता रहा हूं अभी कि अगर आपकी दशा चल रही है उससे आप देखिए कि भाई हाँ, मेन फोकस कहां रहने वाला है। दूसरी बात, उसको कंट्रोल कौन करेगा? अब राहु 4th में बैठा है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल करेगा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ठीक उसके सामने वाला जो घर है, यानी कि 10th हाउस और उसका लॉर्ड, 8th हाउस और उसका लॉर्ड करेगा, और 12th हाउस और उसका लॉर्ड करेगा, क्योंकि 4th में बैठ के सैटर्न 12th को भी देखेगा। तो हमारा विदेश, हॉस्पिटल, कहीं जाना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ये सारी चीजें भी बढ़ जाएंगी। हर प्रकार के एक्सपेंडिचर्स, ये सब भी देखिए बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं। तो हमारे जीवन में देखिए कौन से घर इंपॉर्टेंट हो गए जब राहु की दशा स्टार्ट हुई, तो एक आपका चौथा स्थान एक्टिवेट हुआ, एक उसके ठीक सामने वाला 7वां। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है कि अगर आपने अपने काम, प्रोफेशन, इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दी तो बाकी की चीजें और बहुत बिगड़ सकती हैं। बाकी तो वो इंडिकेट और भी 2 चीजों से कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 4th में बैठा है तो वो 8th को भी देखेगा और 12th को भी देखेगा। तो यहां पे भी हमारे जीवन में उसका शुभ फल
या बुरा फल हमको प्राप्त हो सकता है। ये बात अवश्य याद रखिएगा। अब लास्ट में एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी की शनि की दशा शुरू हो रही है, शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है पत्रिका में। अब वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो एक्चुअली में अब कौन सा हाउस उसको कोऑर्डिनेट करेगा या उसको कौन सा गार्ड करेगा या कौन कंट्रोल करेगा? 7th हाउस उसका। बाहर की दुनिया, पार्टनरशिप, आपकी व्यवहार, आप लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं या आपकी आदतें कैसी हैं, आपका शौक कैसे हैं, आपकी डिजायर्स कैसी हैं, क्योंकि 7वां स्थान उसका है। 7वें स्थान में कौन बैठा है, 7वें स्थान का प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो बताएगा कि ये 7th हाउस का लॉर्ड जो है ये सैटर्न जो है आपको शुभ रिजल्ट्स देगा या बुरा रिजल्ट प्रदान करेगा। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है और उसकी दशा स्टार्ट हो गई और 7वें उसके ठीक सामने वाले घर का जो प्लैनेट है अगर वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, आप गलती कर सकते हैं या आपसे गलती हो सकती है या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। भाग्यवश कह लीजिए, प्रारब्धवश कह लीजिए, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन आ सकती है। और अगर आपका 7th हाउस सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है और 7वें स्थान का स्वामी उसके ठीक सामने 7वां स्थान, अगर उसका लॉर्ड स्ट्रांग है, 7वां घर स्ट्रांग है, वहां बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, यकीन मानिए सैटर्न की दशा आपके लिए बहुत शुभ जाने वाली है। सैटर्न अब फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बट नेचुरल है, थर्ड को भी देखेगा। अब थर्ड हाउस भी आपकी पत्रिका में देखिए, फिर से ब्रेवरी, करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, हार्ड वर्क, इन सारी चीजों को शो करता है। कई प्रकार के चेंज भी शो करता है जो आपके जीवन में होंगे। 7वां स्थान हमारे पार्टनरशिप्स, हमारी अलायंसेस, हम बाहर किस तरीके से पेश आते हैं, हम स्वयं को किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, हमारे बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट में बैठ के 10th को तो देखता ही देखता है, तो वर्क, प्रोफेशन, इन सारी चीजों को भी वो देखता ही देखता है। अब हमें मालूम पड़ गया सैटर्न इन मेन 3 घरों को अफेक्ट करने वाला है, 3rd, 7th और 10th अपनी दशा में। मेन कंट्रोल कौन करेगा इस सैटर्न को? 7th हाउस ठीक सामने उसका जो है। या आप अपने आप को बैलेंस में रखिए, आपका 7th हाउस का लॉर्ड खराब है, आपको पता चल गया, अब आपको अपनी मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, अलायंसेस, बाहर के अपने जितने शौक हैं, आदतें हैं, आनंद हैं, सब प्रकार, अब तुरंत सोचिए नहीं भैया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो, बिल्कुल ठीक तरीके से चलो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो, यहां पे काम ठीक रखोगे तभी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हमको अच्छा फल प्रदान करेगा। नहीं तो मालूम पड़ेगा कि दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, सारा कुछ हमारे लिए क्रिएट करना वो स्टार्ट कर देगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये 7th जो नंबर है इसका क्या मैजिक की मैं बात कर रहा था, या क्या हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हाँ, एक बात मैं आपको लास्ट में और बता दूं कि मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और 7वें स्थान पे भी कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो ठीक 7 साल के अंतराल में उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखिए हो सकती हैं। जैसे 1st और 7th हाउस हमें सेल्फ को और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज के शुरुआत के 7 साल खराब हो सकते हैं। 4th हाउस और 10th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हो सकता है 7 साल आपके जीवन में घर, परिवार और काम के लिए बहुत शुभ बीते उन प्लैनेट्स की दशा के दौरान जो 4th और 10th में बैठे हुए हैं। आपको बहुत शुभ फल उनसे रिलेटेड प्राप्त हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है देखने के लिए, ये भी पॉइंट है। देखिए 7 साल का पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार 7 साल बहुत खराब हो जाते हैं, या कभी कभी मान लीजिए उस घर से रिलेटेड 7 साल हमको बहुत बेनिफिट प्राप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो बहुत विस्तार लिए हुए, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। कुछ भी प्रश्न हो आपको इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।